हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट के बारे में। यस, डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कंपनी के नंबर यहाँ पे कैसे रहे एंड एक ही कंपनी की बात इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भाई, पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ही रहेगा। जब भी कंपनीज के नंबर आते हैं हम लोग बहुत सारे कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं भाई, तो याद रखना कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप भी चाहो तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अच्छी कंपनी के नंबर को भी हम लोग कवर करते हैं, खराब कंपनी के नंबर को भी हम लोग कवर करते हैं। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो कि एकदम ही सरप्राइजिंग नंबर देते हैं, उनको भी हम लोग कवर करते हैं। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो जरूर इस चैनल को आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप रिकमेंडेशन की तलाश में यहाँ पे आए हो तो आप चाहो तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके अपना टाइम भी बचा सकते हो। सो जैसे यहाँ पे मैंने कहा दोस्तों कि एक ही कंपनी की यहाँ पे बात होने वाली है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो भाई जिनको पनवेल निकलना होता है कंपनी का नाम क्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ नाम बताओ, तो चलिए उनके लिए वीडियो खत्म यहाँ पे हो चुका है। हम बात करने वाले हैं अमल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में, ठीक है। तो नाम तो आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए अभी कंपनी के काम के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। काम के बारे में मतलब अतुल लिमिटेड, आपने ये कंपनी सुनी है, बस इसी की ये सब्सिडरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वन ऑफ द सब्सिडरी। सो आपको अंदाजा तो आ गया होगा अतुल लिमिटेड कौन से क्षेत्र में है, उसकी सब्सिडरी भी यूजुअली उसी क्षेत्र में होगी, सेक्टर में होगी, तो इसका बिजनेस का भी अंदाजा आपको लग चुका होगा। हाँ, जिसको अतुल लिमिटेड ही नहीं पता होगा तो वो तो कहेगा सर हमें तो पता ही नहीं है। तो बताना चाहूंगा ये कंपनी केमिकल सेगमेंट से बिलोंग करती है। यस, केमिकल सेगमेंट आपको पता है इतना बड़ा वास्ट बड़ा सेक्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो इसी से रिलेटेड इस कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। आप चेक कर सकते हो, कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई है। अमल लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बल्क केमिकल्स, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात कर ले, उसी को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बट इसके पहले के क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम लोग बात कर ले, अगर आप इसका थोड़ा पास्ट हिस्ट्री देखोगे, प्रीवियस कुछ 4 5 6 7 क्वार्टर पीछे चले जाओगे, तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का ईपीएस कैसे देखने को मिलता था, नेगेटिव देखने को मिलता था। फिर उसके बाद नेगेटिव के साथ साथ अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आप देख सकते हो नेगेटिव के साथ साथ ये देखो, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। लॉस के बाद वापस प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। टेक्निकल टर्म में हम लोग इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी यहाँ पे कहते हैं, जब कंपनी लॉस से प्रॉफिट में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो यस, उसके बाद कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखा। हाँ, बीच में बड़ा प्रॉफिट आया था, बट बाद में वापस कंपनी का जो प्रॉफिट है कुछ लाखों में ही चला गया। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 सवा 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, सीधा 30 40 लाख में चला गया। ये कंपनी ऐसे धपाक करके गिर गई। क्यों? क्योंकि ये कंपनी काफी छोटी है, ठीक है। 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है इस कंपनी का। सो छोटे कंपनी में आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर अच्छे नंबर आ जाते तो एकदम रॉकेट बन जाते हैं, एंड अगर थोड़ा भी खराब परफॉर्मेंस आ जाता है इस प्रकार से तो एकदम जोरदार गिरावट देखने को आप मिल जाती है। बट इसमें सब में एक अच्छी बात कौन सी देखने को मिली थी, यस, कंपनी के ऊपर जो लॉस का टैग था वो हटकर कंपनी प्रॉफिट में तो आई थी। इवन तो प्रॉफिट कम हुआ था बट कंपनी में माइनस में नहीं गई थी। एंड फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, उसके बाद एक बार कंपनी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रॉफिट कमा लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई इसमें अदर इनकम नहीं था, बट बाद में वापस कंपनी नीचे आ गई। तो काफी छोटे कंपनीज में आपको पता है भाई काफी सीसॉ वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बिगनर के लिए तो छोटे कंपनी मतलब उन्होंने दूर ही रहना होता है, क्योंकि वो इतनी वॉलेटिलिटी झेल ही नहीं पाते हैं। एनीवेज, सो अभी आ जाते हैं दोस्तों कंपनी के आज के दिन क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिले हैं। नंबर्स मार्केट बंद होने के बाद देखने को मिले, फिर भी कंपनी का अगर आप चार्ट पैटर्न चेक करोगे आखिरी के 15 मिनट में भाई बहुत कुछ ड्रामा हुआ है, एकदम जबरदस्त गिर गया। फिर उसके बाद तेजी आ गई एंड नंबर आए भी नहीं थे। नंबर तो भाई मार्केट बंद होने के बाद ही आए हैं। मतलब सोमवार के दिन इस कंपनी के नंबर के प्रति हम लोग को बाजार का क्या रिएक्शन रहता है वो देखने को मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है जून, ये है मार्च पिछले क्वार्टर के नंबर, और ये है अगेन जून बट एक साल पहले के। सो कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर को अभी हम लोग थोड़े से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो टोटल कमाई कितनी हुई है तो आप देख सकते हो 4774, ठीक है। ऑब्वियसली रुपीज इन लैक्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कोई यूनिट्स की बात नहीं करेंगे। 4777 के आसपास ऐसा आप कह सकते हैं। देन उसके बाद 3924 था एक साल पहले, और उसके पहले कितना था 2057। सो 2000 के रेंज का जो इनकम है वो 4700 के रेंज में आ गया। देन 3900 के रेंज में चलने वाला इनकम ये भी 4700 के रेंज में आ गया। तो कंपनी का इनकम ही आप देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से बढ़ा है। क्वार्टरली तो बढ़ा है, ईयरली तो भाई ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रही है। डबल ट्रिपल के जो इनकम्स होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, ये सारी चीजें आपको छोटे कंपनीज में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड उल्टा भी देखने को मिलेगा कि डबल ट्रिपल प्रॉफिट नीचे भी आ गया।
ठीक है, सडनली 10,000 से एकदम 2,000 पे भी आ गए, 3,000 पे आ गए। तो इसलिए बार बार मैं पॉइंट को हाईलाइट करते रहता हूँ कि एक बिगनर के लिए छोटे कंपनीज में जाना ये काफी रिस्की भरा माहौल यहाँ पे होता है। पहले उन्होंने बड़े कंपनी में जाना चाहिए, मार्केट का एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए कि मार्केट कैसा चलता है। एनीवेज, तो इनकम तो कंपनी का क्वार्टरली ईयरली एकदम काफी इंप्रेसिव देखने को मिला है, बट इनकम से थोड़ी ना कुछ भी होता है, खर्चे भी तो देखने चाहिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, 100 की कमाई और अगर 120 का खर्चा, कंपनी तो घाटे में चली जाएगी। तो कंपनी का खर्चा कितना है? सो टोटल एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो दोस्तों, 3,815। लास्ट टाइम कितना था? 3096, और उसके पहले 2041। तो चले इनकम से खर्चे हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो पहले तो देखते हैं कि कोई लॉस है क्या। नहीं, इस वक्त भी कंपनी ने प्रॉफिट ही दिखाया है बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट, जिसको हम लोग एनपीबीटी कहते हैं। तो कितने का है प्रॉफिट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट है 959। ठीक है, 959 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम कितना था? 827। ठीक है, थोड़ा सा राउंडेड फिगर पकड़ लेंगे तो 828, और एक साल पहले केवल 16। यस दोस्तों, 16, जस्ट 16 प्रॉफिट टर्न कितना हो चुका है? 959। और 3 महीने पहले 828 का प्रॉफिट 929। इतना जंप कैसे आ जाता है 16 से 959? अगेन कह रहा हूँ, छोटे कंपनी में इन चीजों का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। एक बड़ा क्लाइंट मिल गया, ठीक है, उससे बड़ा चेक आ गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, तो इस प्रकार की चीजें होती है। एंड अगेन कह रहा हूँ, ये चीजें उल्टी भी होने के चांसेस होते हैं। मतलब क्या है कि बड़ा क्लाइंट मिला तो आप देख सकते हो पैसे मिले तो 900 1000 के आसपास जा रहे हैं। एंड अगर मान लो आने वाले साल में, अगले क्वार्टर में अगर बड़े बड़े क्लाइंट्स अगर नहीं मिले, ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वापस जोर से गिरावट भी हो सकती है। इसलिए मैं बार बार इन चीजों को रिपीट करता हूँ भाई, और जिनके लिए रिपीट करता हूँ भाई वही बोर होकर चले जाते हैं वीडियो छोड़ के। ठीक है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं। सो अगेन क्या कहना चाहूंगा, तो आप देख सकते हैं 16 का जो प्रॉफिट था एक साल पहले वो 959 हो गया, और 3 महीने पहले 828 का था वो 959 तक प्रॉफिट हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। टैक्स देने के पहले वाली बात है। ठीक है भाई, टैक्स को हटा देंगे, टैक्स को हटाकर फाइनल प्रॉफिट जो मिलेगा वो हमें क्या देखने को मिल जाता है? प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, ये वाला पॉइंट नंबर 5। तो कितने का है प्रॉफिट भाई? जो है 940 का, मतलब 9 करोड़ के आसपास आप पकड़ सकते हो। देन 3 महीने पहले कितना था? 678, और एक साल पहले कितना था? अगेन 45 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। मतलब देखिए, कोई ना कोई एडजस्टमेंट रहते हैं टैक्स के, डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें भी पकड़ ले, बट स्टिल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 40-50 के आसपास का प्रॉफिट 950 के आसपास देखने को मिल रहा है, और 678 का प्रॉफिट 940 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्वार्टरली ईयरली जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बहुत ही मैसिव तरीके से, खास करके ईयरली कुछ ज्यादा ही मैसिव तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने गुना का ये प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड छोटे कंपनी में चीजें देखने को मिल जाती है। सो नेट प्रॉफिट जिस हिसाब से रहेगा, ईपीएस भी उसी हिसाब से यूजुअली देखने को मिल जाता है। सो अर्निंग पर शेयर को अगर आप देखोगे कितने का ईपीएस? 7.61। 3 महीने पहले कितने का था? 5.48, और एक साल पहले 0.36, केवल 0.36 था, जो अभी 7.61 यहाँ पे हो चुका है, और इसके पहले भी 5.5 था, ये 7.5 के ऊपर निकल चुका है। मतलब होल कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी का परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली काफी बढ़िया हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो आप भी चाहो तो इस कंपनी के नंबर को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि कंपनी का जून 22 से अगर बात कर ले, ठीक है, इसमें देखो छोटे कंपनी है, डीआईएस को तो काउंट भी मत करना भाई। 0.02 क्या होता है? कुछ भी नहीं। मतलब आप ऐसा ही पकड़ लो भाई, सिर्फ पीपीई है, प्रमोटर एंड पब्लिक ही रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 66 के आसपास 2022 की बात कर रहा हूँ, प्रमोटर थे, बाकी पब्लिक के पास था। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मार्च 23 के आसपास प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, 71 तक लेकर गए थे। किससे हिस्सेदारी बढ़ाएंगे भाई? पब्लिक से माल छीना था, आप देख सकते हो। उसके बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी सेम ही रही, 71 के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड बाकी पब्लिक के ही आसपास है। ठीक है, तो ये कंपनी तो रिस्क से पूरी भरी हुई है। आप सभी लोगों को पता है 1000 करोड़ के भी मार्केट कैप देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ नंबर है, इसलिए इन चीजों को मैं कवर कर रहा हूँ। बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो रिजर्व आप कंपनी के यहाँ पे देख सकते हो, 24, 25, 56, 57, 86। देन एलटीवी की बात कर ले, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे पहले 0 था, फिर 40, 24, 18 एंड वापस 0 है, अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 है, तो अच्छी बात है भाई। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 3-3.5 का कैश भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, अमन लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो एक केमिकल कंपनी है, छोटी कंपनी है, लगातार लॉस दिखाने के बाद उन्होंने लगातार प्रॉफिट भी दिखाया था। सो हर किसी का फोकस यही था कि क्या इनका वापस प्रॉफिट हटकर ये लॉस में आएंगे, तो हम लोगों ने देख लिया नहीं, कंपनी ने अगेन अपना पीपी वाला जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रखा हुआ है। एंड इवन क्वार्टरली एंड ईयरली तो एकदम सरप्राइजिंगली
यहाँ पे अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखाए। अब ये मार्केट को नंबर कैसे लगे, इसके लिए हम लोग को मंडे का दिन का ही इंतजार यहाँ पे करना होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था सारे कवर कर लिए। जाते जाते अगेन डिस्क्लेमर याद दिलाना चाहूंगा भाई, सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए वीडियो था, इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।